संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आंदोलन के आगे की रणनीति पर की चर्चा। फिलहाल किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिए गए निर्देश। यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात, चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्षा के किया उद्घाटन। झज्जर में भी ई पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। लोहारू के शिवानी में मनाया जाएगा मत्स्य दिवस, पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत, किसानों को देंगे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी। कोहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही आई सामने, अस्पताल में नहीं है एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, प्रसव कराने वाली महिलाओं को हो रही दिक्कत। और दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब, दिल्ली का AQI पहुंचा 347, गुरुग्राम का 304, जबकि फैजाबाद का AQI पहुंचा 284। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। हर खबर पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर ने दी सौगात। तो 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन, एक क्लिक पर उपलब्ध होगी जमीनी रिकॉर्ड। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ने दी बड़ी सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन हुआ। 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड यहां पर होंगे, एक क्लिक पर उपलब्ध होगी जमीनी रिकॉर्ड। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन। बड़ी और अहम खबर, 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और बड़ी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है, साथ ही साथ 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है इसे। तो तस्वीरें भी चल रही हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साथ ही कई और गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो कई जानकारियां भी यहां पर दी गई हैं। एक क्लिक पर अब आपको जमीनी तमाम रिकॉर्ड मिल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 22 जिलों के राजस्व का पूरा रिकॉर्ड होगा। आपको सिर्फ एक क्लिक करना होगा और एक क्लिक पर आपको पूरा जमीनी जो ब्यौरा है, जो रिकॉर्ड है, वो मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री पहुंचे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे, साथ ही साथ कई और अधिकारियों ने, कई दिग्गजों ने इसमें शिरकत की। सीएम मनोहर लाल की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। ये चंडीगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से इसका ऐलान होने के बाद काफी खुशी भी वहां पर दिखाई दी, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें सिर्फ आपको अब एक क्लिक करना होगा और पूरा जमीनी रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध होगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, इसके साथ ही यहां पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है ये, और साथ ही साथ तमाम दिग्गज भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र मेहता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक क्लिक पर अब आपको तमाम रिकॉर्ड यहां पर मिल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये जो मामला था काफी दिनों से चला आ रहा था, काफी दिनों से पेंडिंग था। मुख्यमंत्री के आदेश थे कि जल्द से जल्द सारी चीजें ऑनलाइन की जाएं, और आज वो दिन आ पहुंचा है। आज जिसका लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था, आज मुख्यमंत्री ने लगभग सभी प्रदेश के जिलों में ऑनलाइन कर दिया है रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। उसके ऑनलाइन होने से आम आदमी को बहुत बड़ा लाभ होगा। एक ही क्लिक पर जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी दस्तावेज चाहिए, वो उपलब्ध हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी ये बात कही है कि दुनिया में जो झगड़े होते हैं, चाहे स्टेट में, प्रदेश में, चाहे घरों में, सब जमीन जायदाद से संबंधित होते हैं, और उसमें कोशिश ये होती है कि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकलता।
अब जब कागज आ जाएंगे, सरकारी दस्तावेज आ जाएंगे, तो इस तरह के झगड़े भी कम होंगे, झगड़े बंद होंगे और लोगों को, आम आदमी को इससे काफी राहत मिलने वाली है। जी, तो आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर सबसे अच्छी बात सुरेंद्र जी इसमें यही है कि अब एक क्लिक पर पूरा जमीनी जो रिकॉर्ड है वो यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। सिर्फ आपको एक क्लिक करने की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे वो मकान का मामला है, चाहे वो जमीन का मामला है, किसी भी तरह का रेवेन्यू है, किसी भी तरह का गांव में है, चाहे वो शहर में है, चाहे वो किसी कस्बे में है, किसी भी तरह का हरियाणा के हर गांव में जो भी रिकॉर्ड है, सरकारी रेवेन्यू वाला रिकॉर्ड, वो सारा ऑनलाइन कर दिया गया है आज से। और उसके बाद जिसको जब जो चीज की जरूरत है वो उसको तुरंत एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगा। ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और लोग काफी मारे फिरते थे। मैं कहूंगा पिछले कई सालों से इस रिकॉर्ड को लेकर लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। एक एक कागज के लिए लोग 15 से 20 दिन, महीनों लग जाते थे और पैसा अलग से खर्च होता था, चक्कर बार बार लगाने पड़ते थे बाबुओं के, पटवारी के, अन्य अधिकारियों के, लेकिन काम तब भी नहीं होता था और इसमें भ्रष्टाचार वाली बातें भी बहुत थी। लेकिन इन आज के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उससे इन सारी चीजों को निजात मिलेगी। चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे टाइम लगता था, चाहे पैसे की दिक्कत थी, वो सारी चीजें दूर हो पाएंगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र आपका। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद भी किसान नेता किसान आंदोलन को जारी रखने की बात लगातार कह रहे हैं, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि फिलहाल सभी किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जो बड़ी बैठक है जिसमें तमाम संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कल होगी। सारे पक्के फैसले कल उस मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने जो कोई प्रोग्राम अनाउंस किए थे, 22 तारीख की रैली लखनऊ में, 26 तारीख को मोर्चों के ऊपर आना और उसके बाद 29 को पार्लियामेंट की तरफ कूच, ये सारे प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है और आपके माध्यम से हम सभी किसानों और किसान हितैषियों से अपील करना चाहते हैं कि और ज्यादा पुरजोश से हम इस सब के अंदर हिस्सा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर पूरे देश भर के किसानों के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है। वहीं इस आंदोलन के दौरान 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उन सभी मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कुरुक्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा नेता हिमांशु अरोड़ा की अगुवाई में निकाला गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी देखी गई और इस जीत को जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान विजय दिवस के रूप में मनाया। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। इसको लेकर किसानों और कांग्रेस पार्टी में रोष भी देखने को मिल रहा है। कोई नहीं, फोन रखो, आ रही सारों की फोटो ले लेंगे। फोटो में आ जाएगी कैमरे से। अभी आ जाओ भी। कांग्रेस पार्टी। तो वहीं हरियाणा के लोहारू में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर शिवानी में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शिरकत करेंगे। इस दौरान जेपी दलाल किसानों को यहां पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी भी देते हुए नजर आएंगे। मत्स्य दिवस कार्यक्रम में यहां पर कृषि मंत्री पहुंचे और साथ ही साथ यहां पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को जानकारी भी दी। तो लोहारू में मत्स्य दिवस मनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आपको बता दें कि यहां पर मत्स्य
दिवस को लेकर अपनी बातों को भी सामने रखेंगे, साथ ही साथ लोगों से संवाद भी करेंगे। तो एनसीआर की आबोहवा लगातार बेहद खराब होती जा रही है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में AQI लेवल 347 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम में AQI लेवल 304 दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में AQI लेवल 284 दर्ज किया गया है। तो पूरे एनसीआर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हर अपडेट और हर तस्वीर, हर खबर पर हम आपको दिखाते हैं जहां पे क्या हालात है प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर के, वो आप देख सकते हैं। तो दिल्ली की आबो हवा कितनी खतरनाक आपके लिए साबित हो सकती है, ये लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदूषण को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। जीवन रूपी सांसों को जहरीला करने वाले प्रदूषण अब खतरे के स्तर से भी ऊपर चला गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही निरंतर प्रयासरत है। आपको बताते चले कि अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को सीज करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि पर्यावरण दूषित न हो सके। खबर यह भी है कि पुलिस ने अब तक 100 के करीब गाड़ियों को सीज कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के एवज में आज माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार ने हमें आदेश दिया है कि जो भी 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, उनको तुरंत प्रभाव से सीज करो। तो इसी श्रृंखला में मैंने 2 दिन से लगातार चालान किए हैं। तो इसमें मैंने करीब 70-80 वाहनों को अभी तक सीज किया है। तो प्रदूषण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर लगातार पुलिस के द्वारा लोगों की गाड़ियों को सील किया जा रहा है। 10 साल से ऊपर डीजल की गाड़ियों को और 15 साल से ऊपर पेट्रोल की गाड़ियां जो चल रही हैं उन्हें सीज किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण पर किसी तरीके से बचाव किया जा सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस चीज का इंतजार था वही हुआ। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विनोद तावड़े बने महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महामंत्री, ऋतुराज सिन्हा बने बिहार के राष्ट्रीय मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, आशा लकड़ा बनी झारखंड की राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की है। ऋतुराज सिन्हा बने बिहार के राष्ट्रीय मंत्री। तो भारती घोष बनी पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय नियुक्ति हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर ये नियुक्तियां की हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विनोद तावड़े महाराष्ट्र के राष्ट्रीय मंत्री बने हैं, तो वहीं आशा लकड़ा बनी झारखंड की राष्ट्रीय मंत्री, वहीं भारती घोष पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ऋतुराज बिहार के राष्ट्रीय मंत्री बने हैं। वहीं आशा लाकड़ा की बात करें तो उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नियुक्तियों को कर दिया है। विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय मंत्री बना दिया गया उनको। इस वक्त की बड़ी खबर, वहीं आशा लाकड़ा को झारखंड की राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष को बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं इन तमाम दिग्गजों को। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की है। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं विनोद तावड़े। विनोद तावड़े को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आशा लाकड़ा झारखंड की राष्ट्रीय मंत्री, वहीं भारती घोष को जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय प्रवक्ता की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की है, जिसमें ऋतुराज सिन्हा को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। आशा लाकड़ा को यहां पर राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। दीपावली के 17 दिन बीत जाने पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल बढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल भी सजगता नहीं दिखा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया है और कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर पेड़ों पर प्रदूषण की परत जमी हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन पॉल्यूशन का धीमा जहर देकर हमें मारने की कोशिश कर रही है, ये लोगों का कहना है। बिरमा जी, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम घूम भी ना पाते हैं सुबह शाम। घर में भी परेशान हो जाते हैं। अंदर रहते रहते सांस की भी बहुत दिक्कत हो। मेरे सांस की वैसे भी दिक्कत है और अब ज्यादा हो रही है सांस की परेशानी। मैं यहाँ सेक्टर 3 में रह रहा हूँ। प्रदूषण का लेवल 400 के आसपास और उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है और इस प्रदूषण की वजह से ना तो हम बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। सुबह सुबह ताजी हवा लेने के चक्कर में हम बहुत सारा स्मोक अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कि हमारा गला खराब रहता है और आंखों में जलन रहती है। नगर निगम प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो करीब 3 महीने पहले पोहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां पर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन यहां एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्रसव कराने वाली महिलाओं को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। अस्पताल में नियुक्त महिला चिकित्सक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता गुप्ता ने इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात ये हैं कि यहां पर सिजेरियन से प्रसव कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचने वाली महिलाओं को या तो दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है या उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अभी भी CHC पुल्हाना बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रही है। नवंबर से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मरीज भेजे हैं रेफर करने के लिए, मतलब मजबूर हुए हैं और हमें उन्हें नल्लड़ ही भेजना पड़ा, जहाँ पे पेशेंट नल्लड़ में काफी दूर भी लगती है ना। यहाँ कर सकते हैं बाकी सारी चीजें, ऑपरेशन के लिए सर्जन है, पीडिया के लिए डॉक्टर सद्दाम है बच्चे को देखने के लिए, बस सिर्फ CHC पुल्हाना स्ट्रगल कर रहा है बेहोशी वाले डॉक्टर। तो अब खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के आदमपुर धाड़ी गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी का शव जोहड़ में यहां पर मिला था, जिसको लेकर परिजनों ने FIR कराई थी, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद गांव में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया गया। बता दें कि कमेटी SP और DC से मिलेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनसे गुहार भी की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो सड़क को जाम कर दिया जाएगा। तो कैथल में दिहौड़खेड़ी गांव में देर रात मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और गंभीर हालत के चलते रतन नामक शख्स को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कल सवेरे दूध लेकर जाऊँ था जी अपना, उसका बाद वह मिला गुलाब मारो परिवार में था, तो उसने मेरे आवाज मारी
तो मैं उसको मोटरसाइकिल लेकर गया तो हाँ भाई वो बोले मेरे तक नुका थाना नुका मैं सही साइड पवाई नुका उसका एंगल बदल रहा है मरली साइड मैं बता भाई अपना नुका कटवा दे मैं कोई नहीं कटवा देंगे और बता तो अपना मेरे तक गाड़ी गुड़ लग गया देने वो पिछली छेड़ ली जिसने हमारी पहले उनका गला थोड़ी तकरार हुई थी अग थाना में थम नहीं कहते माँ का दूध पिया नहीं पिया अग नु कही रहा कल्ला मेरा के कर ले के करागा मैं भी मन्ना के करना तो उसने मेरा अपना मोटरसाइकिल पता लिया। तो वहीं नूह में दिल्ली एनसीआर से चोरी हुई गाड़ियों को काटकर बेचने का यहां पर धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने यहां पर टीन शेड कच्चे मकान में छापा मारा, जहां से पुलिस ने चोरी हुई यहां काट कर रखी गई गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि जब मौके पर नगीना पुलिस पहुंची तो वहां काम कर रहे व्यक्ति मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 गाड़ियों के इंजन सहित गाड़ियों के 8 टायर, सीएनजी सिलेंडर और गाड़ियों को काटने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया। साथ ही डीएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्नीस 11/2021 को एएसआई राजवीर जो थाना नगीना में तैनात है उसको सूचना मिली थी और वो बड़कली चौक पर पहले से उसको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि मांडी खेड़ा के पास उसने गोदाम किराए पे ले रखा है जिसका नाम हारून है। वो जो गाड़ियां दिल्ली से आती हैं उनको काट के उनको महंगे दामों पे बेचता है। जो इस संबंध में एएसआई राजवीर और उसकी टीम ने उस गोदाम पे छापा मारा तो वहां एक व्यक्ति मिला जो कि पुलिस पार्टी को देखकर भाग गया। जिस संबंध में पुलिस ने मौका की तलाशी ली तो मौका पर काफी चीजें मिली हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 379, 411, 201, 120 आईपीसी का उस मुलजिम के खिलाफ। मुलजिम फरार है जिसको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहादुरगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार ने बताया कि जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने और अन्य आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। दिनांक 4/11/2021 को सुधीर जो कि शास्त्री नगर का रहने वाला है उसने हमें कंप्लेंट की थी कि 2 लड़के उसके घर पे आए थे जहां पे उसकी दुकान भी है और घर भी है और उन्होंने धमकी दी थी भी मैंने आपसे पहले भी पैसे मांगे थे और आपने पैसे नहीं दिए और अब हमारे को 1.5 लाख रुपया दो नहीं तो आपको मार देंगे। जिस कंप्लेंट पे मुकदमा नंबर 469 डेटेड 5/11/2021 अंडर सेक्शन 387, 500 से 34 आईपीसी थाना शहर में दर्ज किया गया था। चलिए इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।